इंदौर से 30 किलोमीटर दूर सिमरोल भैरूघाट के समीप अनियंत्रित होकर बुरहानपुर खंडवा की ओर जा रही बस करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस मामले की जानकारी लगते ही इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। वहीं 5 लोग की मौत मौके पर हो गई और वहीं एक यात्री की इलाज के दौरान एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल संकरी घाटी के रास्ते और ड्राइवर की लापरवाही को सड़क हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी रंजूबाई निवासी खरगोन ने बताया कि वो आगे की तरफ बैठी थी और जिस वक्त हादसा हुआ बस में जोर जोर से गाने बज रहे थे और एक आयसर सामने चल रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस पलटी खा गई। हम यहाँ इंदौर से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बुरहानपुर। बस तेज चल रही थी क्या? हाँ तेज चल रही थी बस। वो एक्सीडेंट तो पहले आगे आयसर वाले को ठोक दिया, पलटाने में साइड काटने में डायरेक्ट उसको नीचे कूदा दिया उसने। कितनी तेज थी गाड़ी? हाँ गाड़ी तेज थी? हाँ तेज थी, बहुत तेज थी। बोला धीरे चलाने के लिए? नहीं बोला किसी ने। क्या मालूम पिया हुआ था कि क्या था। वो गाने चल रहे थे बरम चाट मोटर में और ये कर दिया। कितने यात्री थे, कुछ जानकारी है? 30-40 से ज़्यादा लोग होंगे। कितने लोग होंगे बस? क्या मालूम है तो सर, मेरे को मालूम नहीं। आप कहाँ बैठे थे? आगे बैठे थे पीछे बैठे? मैं आगे ही बैठी थी, सबके आगे। ड्राइवर के पास? हाँ। तो ये कूद गया ड्राइवर क्या? नहीं कूदा, उसको भी बहुत ज़्यादा लगा, बचने की उम्मीद नहीं उसकी। आप अकेले थे? हाँ मैं अकेली नहीं थी, 4, 5, 6, 7, 8 जने परिवार के, कोई नहीं, मैं अकेली। आप क्या करते हो अंकल? हादसे के बाद तुरंत इंदौर संभागायुक्त, कलेक्टर और आईजी ग्रामीण सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि फिलहाल घायलों के इलाज पर पूरा फोकस है और प्रशासन की टीम हर घायल और मृतक की पूरी जानकारी जुटा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम ने मृतकों को 4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बस किसी गुलाब सोनकर की बताई जा रही है, जिस पर कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मौके पर सहायता देने वाले ग्रामीणों की भी तारीफ इंदौर कलेक्टर ने की। सिमरोल से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे खंडवा दिशा में एक घाट पड़ता है। उस घाट में यह जो बस है, 40 से अधिक सवारियां थी इसमें, और एक राइट टर्न पड़ता है। जो मौके की स्थिति राइट टर्न था, उसमें पुलिया पड़ती थी। संभवतः जो स्थानीय लोगों ने बताया मुझे कि वो तेज़ गति से, थोड़ा बस की स्पीड तेज़ थी हल्की सी, और उसमें ओवरटेकिंग कर रहा था। वो ओवरटेकिंग में कोई ब्रेक लगाया, कुछ लगाया इस तरह से, तो उसमें डिसबैलेंस हुई बस। पुलिया से लगभग 25 फुट 20 फुट नीचे गिरी है बस, और एक ही बार जो गिरी है उसी पोजीशन में बस थी, क्योंकि उसमें कुछ बॉडी 1-2 बॉडी दब गई थी। तो फिर पब्लिक ने उसको, लोगों को निकालने के बाद बॉडी को निकालने के लिए पलटी और कराई थी मौके पे। इसमें लगभग 20 से अधिक घायल अभी एमवाईएच आ चुके हैं। इमीडिएटली सभी एम्बुलेंसेस पहुँच गई थी, स्थानीय पुलिस पहुँच गई थी, मजिस्ट्रेट पहुंच गए थे, पब्लिक भी वहाँ थी स्थानीय, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें लगभग 30 से 40 लोग थे स्थानीय लोग, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत हेल्प की प्रशासन की। और 5 डेथ अभी तक बॉडीज़ पहुँची हैं, जिला अस्पताल में है। 1 डेथ यहाँ हुई है अभी, जो एमवाईएच सुप्रेंट बतलाया है, पर कन्फर्म डेथ थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेंगे कि क्या एग्जैक्ट फिगर है। और घायल अभी आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंसेस लगातार पहुँच रही थी, पूरे शहर की एम्बुलेंसेस तत्काल रवाना कर दी गई थी, तो एम्बुलेंसेस आती जा रही हैं और उसमें घायल आ रहे हैं। अभी एक जो डेथ यहाँ आने के बाद हुई है, उसके अलावा अभी तक कोई बहुत गंभीर अवस्था में डॉक्टर से कहना नहीं है। अधिकांश चोटें फ्रैक्चर वाली या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है, हेड इंजरी वाला अभी तक कोई नहीं दिखा है। फिर भी जब और ट्रीटमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा किस प्रकार की इसमें घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पे, जब हम लोग थे तो वहीं पे पूरी मौके की स्थिति का जायजा लिया था, और उन्होंने तत्काल घायलों को अस्पताल भेजने और उनका बेहतर इलाज होने, निःशुल्क इलाज होने का बोला है। और 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए और घायलों के लिए 50,000 रुपये देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इन सभी के घायलों के नाम पते हम लोग नोट कर रहे हैं। इनको संबल में भी हम लोग देखेंगे कि संबल में अगर पात्रता बनती है इनकी, मृतकों की और घायलों की, तो संबल के तहत भी, योजना के तहत भी जो लाभ होगा इन मृतकों को दिया जाएगा। जिनका ट्रीटमेंट यहाँ एमवाईएच के सब हमारे सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं इनके। अगर कुछ ऐसा लगता है कोई टेस्ट किसी को रिक्वायर्ड है, जो कहीं अगर निजी अस्पताल में भी कराना है, तो सीएम साहब ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी बेस्ट सुविधा मेडिकल दी जा सकती है इनको, वो सब दी जाए इनको। और उसके लिए मैं भी यहाँ पर, हम लोग भी मौके से यहाँ आ गए हैं, संभागायुक्त महोदय और आईजी साहब भी मौके पे हैं। इधर एमवाय अस्पताल में सरकार के 2 मंत्री और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला पहुंचे और उन्होंने घायलों के हालचाल पूछने के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने हादसे को दुखद बताया
और कहा कि सरकार सभी घायलों को निःशुल्क इलाज देगी। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बस चालकों को ऐसे मार्ग पर ड्राइविंग का खासा ध्यान रखना चाहिए और ओवरटेक करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर इच्छापुर मार्ग पर 6 लेन का काम जारी है, ऐसे में आगे ऐसा हादसा ना हो इसकी कामना वो करती हैं। ये एक दुखद घटना है। 28 लोग यहाँ पर भर्ती हैं। इनके इलाज की सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई है। सारे डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स से लेकर एनएम से लेकर हर लोग इलाज के उपचार में लगा है और इस दुखद घटना में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए एक राहत राशि दी है। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी जो यहाँ पर 28 लोग आए हैं इनका उपचार अच्छे से हो, इनको ठीक करें, ये हमारी प्राथमिकता। बंधु, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और पास की पंचायत में भी मैं बैठक ले रही थी। तुरंत सभी ग्रामीण भाई बहन दौड़े और सबने भर पल्ले मदद। मैं उन सब ग्रामीण युवाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबसे पहले सहायता के लिए पहुँचे। मेरे वहाँ सुरेश जायसवाल सरपंच है गांव का, वो और सारी टोली सिमरोल मंडल की, चोरल के सब लोग भागे और तुरंत हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था तो 4-4 एम्बुलेंस स्पॉट पे पहुंची। जो गंभीर मरीज थे उनको एम्बुलेंस से भिजवाया, जो कम घायल थे उनको यात्रियों के वाहन रोक के उनके माध्यम से भेजा। कुछ लोडिंग रिक्शे में भी भेजे जिनको थोड़ी खरोचे थी और हर संभव कोशिश की कि शीघ्र वो घायल इलाज को प्राप्त कर सके। इधर ठाकुर साहब से बात की है, सारे इंतजाम थे और आप देख रहे कि 1 घंटे के अंदर चोरल से यहाँ आके उनका इलाज प्रारंभ हो गया। दुर्दैव से जिनकी जो मृत्यु को प्राप्त हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि उन्हें 4-4 लाख की सहायता मिलेगी और जो घायल हमारे भैया बहन हुए हैं उनको 50,000 रुपये की मदद हम करेंगे। वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने घटना पर अफसोस जताते हुए घायलों को मेडिसिन सहित हर संभव मदद देने की बात कही। इधर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने कहा कि स्पॉट पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बस किसी गुरु कृपा ट्रेवल की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 मृतकों को जिला अस्पताल भेजा गया है। आज बड़ी दुखद घटना हुई है कि हमारे इंदौर से बस खंडवा जा रही थी, उसके अंदर हमारे 25 यात्री घायल हो गए हैं। बस खाई में गिर गई थी। अभी तक सूचना के अनुसार 1 जना एक्सपायर हुआ, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और एमबाई की पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम लग चुकी है। वो 27 लोग आ चुके हैं, 2-4-5 लोग और बचे हुए, उसकी तैयारी पूरी चल रही है और अंदर में सबसे मिल के आया हूँ। अधिकांश लोग परिवार के लोग भी आ गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बस जल्दी से भगवान से प्रार्थना करूँगा जल्दी सब ठीक हो और कोई दूर बड़ी दुर्घटना ना हो। मेरी तरफ से जो मदद तक लगेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, परंतु अभी एमबाई में आ गए हैं, एमबाई में पूरी मदद की व्यवस्था हो रही है। उसके अलावा दवाई की व्यवस्था लगती है, कुछ नहीं होती है तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मानवता के नाम पे जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पहले मालूम पड़े कैसे क्या हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है इंदौर के लिए, दुर्भाग्य है। इस बड़े सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों के सहयोग की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं अब प्रशासन एक बार फिर बसों की गति, फिटनेस और अन्य जांचों में जुट जाएगी, क्योंकि हादसा तो हो चुका है और अब केवल उस पर मरहम लगाने की ही कोशिश की जा सकती है। फिलहाल माना जा रहा है कि कुछ समय बाद हर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इंदौर सहित सीमा से सटे हुए इलाकों में बारिश का दौर जारी है।